जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइज़, अगर आपका भी सपना है एनडीए जाने का, खड़कवासला जाने का, तो गाइज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए 2025 का लेटेस्ट सिलेबस जो कि यूपीएससी की वेबसाइट ने रिलीज़ किया है। आपको पूरा बताएंगे कि कौन कौन से कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितनी वेटेज का आता है और आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने, कौन कौन से छोड़ने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इस वीडियो में डिस्कस करने हम वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम फुल फ्लैज इस पर डिस्कशन करें तो आइए वीडियो में बनते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको इससे अलावा और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हम इसमें पूरा बेसिक, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं ना पता एनडीए के बारे में, सिलेबस के बारे में, उसको भी पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आपको पता भी है फिर भी इस वीडियो को देखना ज़रूर, क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। जो गलतियाँ आपने पिछले अटेम्प्ट में की हैं वो इस अटेम्प्ट में ना हो, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, फोकस से देखना है और पूरे जुनून से देखना है। क्योंकि अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी पता होगी ना, सिलेबस पता होगा, तो ही आप वेल परफॉर्म कर पाएंगे अपने एनडीए के एग्जामिनेशन में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। तो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनडीए का पेपर कितने कितने नंबर का आता है। सबसे पहले तो हम इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई मेरे भाई बहन होंगे जो बिल्कुल नए एस्पिरेंट हैं, तो उनको ये चीज़ें नहीं पता होंगी। तो आइए सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई, जो एनडीए का पेपर है ना, वो साल में 2 बार कंडक्ट होता है। एक एनडीए 1 और एक एनडीए 2। जो 1 वाला होता है वो अप्रैल में होता है और जो सेकंड अटैम्प्ट है वो सितंबर में होता है। और एनडीए में जो 300 नंबर का 300 नंबर का मैथमेटिक्स होता है और 600 नंबर की जीएटी होती हैं। अब आप कहेंगे कि जीएटी क्या होती है। जीएटी एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स को हमें जीएटी नाम दिया है। मतलब इस जीएटी में और भी बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं। अब टोटल कितने हो गए? 900। आपकी जो फाइनल कट ऑफ जाती है ना, वो 900 मार्क्स में से जाती है। अब एक आपसे सवाल पूछूं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, पुरानों को तो पता होगा कि जो एक फैक्ट बताता हूँ, एनडीए का 900 नंबर का पेपर होता है। और अगर बात करूँ तो फाइनल कट ऑफ रिटन एग्ज़ाम की कितनी जाती होगी? गैस करो जो नए हैं। भाई मैक्सिमम्स अगर आपके 350 से ऊपर आ गए ना, तो भाई आपके बहुत अच्छे नंबर हैं। हुआ ना, थोड़ा शॉकिंग लगा ना। जो जिनको तो पता है वो तो पता ही है, बट जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो ज़रूर शौक हुए होंगे कि 350 बहुत अच्छे नंबर है एनडीए में। जस्ट इमेजिन किस लेवल का ये एग्ज़ाम होगा। तो अब हम बढ़ जाते हैं कि एनडीए में टोटल क्या किस प्रकार से आपको जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स तो आपको पता ही है, इस सब्जेक्ट को तो आपको पढ़ना ही है। अब क्योंकि ये 300 नंबर का लेता है वेटेज, और ये पहले ढाई घंटे में हो जाता है। मैथमेटिक्स का पेपर अलग लेवल में होता है और जो जीएटी का है वो सेकेंड हाफ में होता है। इसको भी 2.5 आवर्स मिलते हैं और इसको भी 2.5 आवर्स मिलते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और जो मैथमेटिक्स का, अगर आपने उसमें कट ऑफ नहीं क्लियर की तो भाई आपका फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इन दोनों की कट ऑफ आपको क्लियर करनी ज़रूरी है, तो ही आपका एनडीए में सिलेक्शन हो पाएगा। अगर हम जीएटी के टोटल नंबर की बात करें तो आपको पीछे ही मैंने बताया कि 600 नंबर का जीएटी आती है। अब इसमें ब्रेक डाउन करते हैं कैसे कैसे आती है। सबसे पहले बात करें तो 200 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है। अब सिलेबस में हम आएंगे, आगे सिलेबस ही है, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन सी चीज़ें आती हैं। और फिजिक्स से आपके 100 नंबर की आती है, केमिस्ट्री 60 की, जर्नल साइंस 40 नंबर की आती है। वो जो सिंपल होती है ना, जैसे आप 8th 9th में पढ़ते थे जीके, वैसी जर्नल साइंस होती है। उस तरीके से सवाल आते हैं, ईजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। अब नेक्स्ट है हिस्ट्री के 80 नंबर के आते हैं और ज्योग्राफी में 80 नंबर की ज्योग्राफी आती है। एंड करंट अफेयर्स 40 नंबर के करंट अफेयर्स आते हैं। ये वेरी करते हैं ईयर टू ईयर, जो नया ऐड होता जाता है वो यूपीएससी पूछ लेती है जो आपके करंट में चल रहा हो। और बट प्रीवियस जो 2 साल गए हैं, 2024 और 2025 का फर्स्ट अटैम्प्ट, 2024 का सेकंड अटैम्प्ट, इसमें तो भाई यूपीएससी ने करंट अफेयर्स में धुआं बड़े बड़े धुरंधरों का धुआं उड़ा दिया। एक भी क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे ना, बच्चे एक एक क्वेश्चन करने को तरस गए थे। करंट अफेयर्स के हो ही नहीं रहे थे किसी से सवाल। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसमें आपको कौन कौन से स्कोरिंग जो सब्जेक्ट्स हैं वो करने हैं, तो ये बात याद रख लेना, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको पूरा का पूरा फोकस करना अपना।
तो कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स को तो भाई देख लो, वो तो करना ही करना है। अगर आपका मैथमेटिक्स ही नहीं है तो फिर भाई मतलब कट ऑफ ही नहीं होगी, ठीक है। अब अगर हम जीएटी में से बात करें, जीएटी में से इंग्लिश का है ना जो पोर्शन, ये कभी मत छोड़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश के बाद आ जाइए फिजिक्स पर, फिजिक्स भी बेस्ट आती है, फिजिक्स को भी मत छोड़ना। एक इंग्लिश कर लेना, एक फिजिक्स कर लेना, एक केमिस्ट्री भी कर लेना, और साथ में जनरल साइंस आपकी मर्जी है। इजी लेवल होता है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आते होते हैं, और जो मुश्किल होते हैं वो पढ़ के भी नहीं आएंगे, मेरी बात अगर मानोगे तो। इसको पढ़ने की इतनी नीड नहीं होती। अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, आपको क्या करना है, केवल और केवल ये 1 2 3 2 मिनट कॉल आ रहा है, काट दिया। अब ये आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये 5 और ये 6 मैथ्स। अगर आपने ये 6 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए ना तो आपका एनडीए क्लियर है। ये जो फालतू के सब्जेक्ट्स दिए ना, पॉलिटी वगैरह, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें जितनी मर्जी आप मेहनत कर लो आते नहीं हैं क्वेश्चन, बहुत रेयर आते हैं, और जो कर पाता बहुत डिफिकल्ट होते हैं। अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी ना तो ये 6 सब्जेक्ट्स को गांठ मार के याद कर लेना, ये 6 सब्जेक्ट्स में से ही आप पास होंगे। सुन लिया। अब आ जाते हैं इसका मेन सिलेबस। क्या सिलेबस आएगा भैया, इतना तो आपने बोल दिया, सिलेबस तो बता दो इसका। तो भाई सिलेबस पर आ जाते हैं। अब आपकी 200 नंबर की, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश आएगी, है ना, 200 नंबर की इंग्लिश आएगी। अब सिलेबस इसका ऐसे कुछ डिज़ाइंड है, जो आपने अब तक पढ़ा ज़िंदगी में, 12th में हो ना, जहाँ पेयरिंग होगी, जहाँ तो 12th कर ली होगी, यहाँ पर टेंसेस, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स, वॉइसेस, नरेशन, हाँ वही जो आपने अब तक पढ़ा सब आएगा। और साथ ही साथ किस पैटर्न में आएगा आपको ये भी बता देता हूँ, पीडीएफ, हाँ, किस पैटर्न में आएगा, वोकैबुलरी भी आएगी, सिनोनियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्मेट में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इंग्लिश पर इस साल बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एनडीए 1 2025 में अभी रिसेंटली इंग्लिश का पैटर्न चेंज हुआ है। और अगर आपको इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर करना है ना तो किसी अच्छे से टीचर से इंग्लिश ज़रूर पढ़ लेना। आप ये सब तो पढ़ ही लो, क्या क्या इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस तो आप रीड कर लोगे ना पीडीएफ से। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब बढ़ जाते हैं अगले सिलेबस पे। आगे फिजिक्स का मैं आपको सिंपल बताऊं तो 11th 12th की जो एनसीईआरटी होती है ना, बेसिक वही आती है। मैक्सिमम वो क्या पूछ लेगा यूपीएससी वाला, 9th और 10th की आपसे पूछ लेगा, जो भी चीज़ें हैं ना 9th 10th की पूछ लेगा। अब कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं सबको पता है यार, 11th 12th में पढ़ते हो तुम। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, मोमेंटम, ग्रेविटेशन, ये सभी, हीट, साउंड, सब किया है तुमने यार, सब किया है। सिंपल मैकेनिज्म, है ना। उसके बाद केमिस्ट्री की सिलेबस अगर बात करें तो ये बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कौन से जो बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री पढ़ा था ना 11th में, याद करो 11th वालों, पढ़ा होगा, वो वाला चैप्टर आपको आएगा। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, एसिड बेस, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड्स, और ऐसे बहुत सारे ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट। और एक मैं आपको इसमें एडिशनल चीज़ बताऊँ, जो केमिस्ट्री में आपको गन पाउडर वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो केमिस्ट्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। और यूपीएससी ने इस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में भी मेंशन किया है कि आपको इसकी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, कोई बात नहीं, हाँ ले लो, 1 2 3 ले लिया। अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे है हमारी जर्नल साइंस बायोलॉजी बेटे, बायोलॉजी अगर आपको मूड बने करनी है तो कर लेना, नहीं करनी तो मत करना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 9th 10th लेवल की आती है, 11th 12th की नहीं आती। 9th 10th की भाई ज्योग्राफी जो बायोलॉजी आपको रटी होगी, आई होप, क्योंकि मुझे अभी तक याद है सब कुछ भी पूछ लो बायोलॉजी का। मैंने फिलहाल पीसीएम लिया, बट फिर भी बायोलॉजी 9th 10th की बहुत ज़्यादा इजी होती है, मेरे ध्यान से आपको ये आती होगी। अगर आप थोड़ा पढ़ जाएंगे तो आप स्कोरिंग है। वैसे अगर आपको नहीं पसंद बायोलॉजी, आप मैथ्स लवर हैं तो मत पढ़ना, चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, हाँ जी, हिस्ट्री किसको आती है, किसको अच्छी लगती है हिस्ट्री? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, मैंने बट पीसीएम लिया। मुझे हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छी लगती है, पुराने राजा महाराजाओं की। अप्रोक्स इसमें 80 नंबर की आती है हिस्ट्री, बट हिस्ट्री ना स्कोरिंग होती है। हिस्ट्री में से आपको ना कुछ गिने चुने टॉपिक्स करने होते हैं, इससे आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो अपने एनडीए एग्जाम में। तो ये टॉपिक्स मैंने कुछ दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है।
अब नेक्स्ट है जी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी 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 मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। ज्योग्राफी पता कहाँ से पढ़ेंगे? फेवरेट मेरा था नहीं ज्योग्राफी सब्जेक्ट, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फेवरेट कैसे हो गया? मेरे टीचर की वजह से। मैंने ज्योग्राफी पढ़ी भाई ज्योग्राफी किंग जतिन सर से। अगर तो आप इन्हें जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना, और जतिन सर ओपी लिख देना कमेंट सेक्शन में। अगर आप ज्योग्राफी इन सर से पढ़ते हो ना तो भाई आपके 80 में से ना मिनिमम मैं कह देता हूँ 60 नंबर तो पक्का है ज्योग्राफी में ही। 60 नंबर पक्का 80 में से। तो भाई इसमें अर्थ, रॉक, स्ट्रक्चर, माउंटेन्स, बहुत सारा ऐसे सिलेबस आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इंडिविजुअली स्टडी करना चाहते हैं किसी बुक से तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ें आपको मैं आज बता रहा हूँ सिलेबस की, ये आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेनी है। इसी हिसाब से आप तैयारी करोगे तो आपका एनडीए क्लियर हो जाएगा। अब आगे हम आ जाते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या आता है? लास्ट 6 महीने के नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि पीछे 2 साल का, अगर आप 2 घंटे का नहीं 2 साल का, हाँ 2 साल का अगर आप पेपर देखोगे ना तो यूपीएससी ने 2 साल का करंट अफेयर पूछा हुआ है। तो आप कैसे करोगे अगर 6 मंथ का करोगे? ये यूपीएससी ने बोला है 6 मंथ का, पर करना नहीं करना 2 साल का है। भाई पागल बना रही जो यूपीएससी। ध्यान दे देना भाई अगर क्लियर करना है ना। वैसे करंट अफेयर्स का इतना वेटेज तो होता नहीं है, हर ईयर वेरी करता है, बट फिर भी आप करंट अफेयर्स लास्ट के 1 महीने में कोई 1 शॉट लगा कर पढ़ लेना। 3-4 क्वेश्चन फंस जाते हैं, मैं आपको सीरियसली बताऊं तो, ठीक है। ये चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी है, छोड़नी नहीं है। इनसे रिलेटेड ही आपको करंट अफेयर पढ़ने, ये नहीं कि भाई अमेरिका में क्या चल रहा है वो भी पढ़ना, बट जो इसमें टॉपिक्स लिखे ना इसके आसपास ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट बस ख़त्म, इतना ही सिलेबस था। जी हाँ इतना ही था। अब आपको क्या करना है, अगर आपको सिलेबस की वीडियो अच्छी लगी ना तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी स्ट्रेटजी वाली वीडियो अपलोड करूं इसी से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट मैथ्स के टॉपिक्स बताऊं, तो भाई इस चैनल का कमेंट सेक्शन ओपन है। आपको जो वीडियो चाहिए ना वो मैं अपलोड करूंगा, और कमेंट जो मुझे अच्छा लगा उसको लाइक करेंगे, और जो पहले 3 कमेंट होंगे ना उनकी फरमाइशें पूरी की जाएंगी और उनकी वीडियोज़ आएंगी। तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद कमेंट कर देना। और मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपने ये सिलेबस कर लिया ना इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। यही सिलेबस है, इसको घोट के पी जाओ, जो मर्जी करो इसको, और चैनल को कर देना आप सब्सक्राइब। ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए डायरेक्ट आपको टू द पॉइंट बात बताएंगे, क्योंकि मैं भी आप ही की एज ग्रुप का हूँ और मैं आपसे अच्छे से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लिए कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और मिलते हैं ऐसी और मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।